नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय श्री श्याम। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता पर। तुम मकर राशि वालों दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। दोस्तों, मई माह में आपकी जान ले लेगा इस नाम का दुश्मन। हो जाइए सावधान। आपके घर की दहलीज पर ही आपकी मौत खद्दी है। आपकी थोड़ी सी गलती आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देगी, क्योंकि यह दुश्मन धीरे धीरे करके आपके घर तक पहुंच चुका है। और इस मई के महीने में यह दुश्मन आपके ऊपर जानलेवा और खतरनाक वशीकरण कर रहा है, जिससे आप पूरी तरह से इसके वश में आ जाओगे। फिर ये जो जो बोलेगा वह आप कहने लगोगे। आपको मैं बता दूं कि यह दुश्मन आपके ही घर में मौजूद है। इसने आपको पूरी तरह से वश में कर लिया है। मैंने आपको पिछले 3 महीनों में 3 बार चेतावनी दी थी कि इस दुश्मन से सावधान हो जाइए, इस दुश्मन से अपना बचाव कर लीजिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। इस दुश्मन ने पिछले महीने आपके ऊपर बहुत बड्ढा और खतरनाक जानलेवा टोना टोटका किया है, जिससे आपका पूरा घर तहस नहस हो चुका है। आपके घर में आए दिन बड्ढे बड्ढे संकट, परेशानियां, बड्ढे बड्ढे खतरे, यहां तक कि आत्माओं के साए भी मंडरा रहे हैं। कई बार तो आपके परिवार के लोग मरते मरते बचे हैं। कई लोगों के खतरनाक एक्सीडेंट होते होते बचे हैं। वह तो आपके ऊपर बजरंग बली की कृपा है। आपके कुछ कर्म अच्छे हैं, जिससे आप इस दुश्मन की चाल से, इस दुश्मन के टोने टोटके से अभी तक बच पाए हैं। लेकिन अब यह दुश्मन सारी बाधाओं को पार करके आपके ऊपर बहुत ही जानलेवा और खतरनाक टोना टोटका करवा रहा है। आखिर कौन है यह दुश्मन? आपके मन में बस यही बात आ रही होगी। देखिए दोस्तों, ये दुश्मन आपके सामने ही खड़ीडिढ़ा होता है, फिर भी आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि इसने आपको अपने माया जाल में फंसा रखा है। अगर आपको अपनी और अपने परिवार की जान प्यारी हो, तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल नजरअंदाज मत करना, क्योंकि इस खतरनाक दुश्मन से बचने का उपाय भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही इस दुश्मन का नाम भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ये कहां रहता है? इसका क्या रिश्ता है आपसे? दोस्तों, जब आप इस दुश्मन का नाम जानोगे तो यकीनन आपके भी पसीने छूटने लगेंगे। चक्कर आकर आप भी गिर जाओगे, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ आपने अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सोचा था, जिस व्यक्ति के साथ आपने अपने भविष्य की नींव रखी है, वही व्यक्ति आपका दुश्मन निकलेगा। आपने कभी सोचा भी नहीं था। इसकी सारी काली सच्चाई मैं आज आपको बताने वाला हूं, इसलिए चिंता न करें। दोस्तों, बस आपको शुरू से लेकर आखिर तक आज के इस वीडियो को देखना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपका जो जीवन है वह बहुत ही सरल है, यानी कि ना ही ज्यादा आपके जीवन में पैसा है, ना ही आप ज्यादा धन कमाने की लालच रखते हो। आप अपने जीवन में खुश हो। दिन की 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, बच्चों को उनकी जरूरत का सामान मिल जाता है, उनके छोटे मोटे सपने आप पूरे कर देते हो। आप उसी में खुश हो। आपको किसी से ज्यादा लेना देना नहीं है कि कौन क्या करता है और कौन क्या नहीं करता है। आप अपने जीवन मैं खुश हूं। लेकिन ये जो आपके आसपास के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, आपको इतना भी खुश नहीं देख सकते। 2 वक्त की रोटी आप हंसते हंसते खाते हो, तो आपके रिश्तेदार आपको देखकर जलने लगते हैं। और यह जो आपका दुश्मन है, इसकी तो निगाहें भी बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। जब जब यह आपको देखता है, जब जब यह आपके परिवार को देखता है, जब जब यह आपके बच्चों को देखता है, तो आपके परिवार में खतरनाक विपदा आ जाती है। खतरनाक संकट आ जाते हैं। बच्चे बीमार हो जाते हैं, परिवार के लोग बीमार हो जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो घर में नुकसान हो जाते हैं। इतना मनहूस है ये दुश्मन और दोस्त, तो किसी बाहर वाले से शिकायत क्या करना। आपके तो घर में ही इतना बड़ा दुश्मन छुपा बैठा है। कहते हैं दोस्तों कि बाहर के लोगों से तो हम आसानी से लड़ सकते हैं, बाहर के लोगों से तो हम खुलेआम उनका सामना कर सकते हैं, लेकिन जब अपनों में ही कुछ दुश्मन शामिल हो जाएं, जब हमारा अपना ही हमारा जानी दुश्मन निकल जाए, तो फिर उससे बच पाना बहुत मुश्किल होता है। हमारा दिल अलग टूटता है और खतरा भी डबल हो जाता है, क्योंकि जो हमारा अपना होता है वह हमारे बारे में सब कुछ जानता है कि हम कब क्या खाते हैं, किसके साथ हम घूमते हैं, हम कितना कमाते हैं, हम कितना खर्च करते हैं, हम भविष्य में क्या करने वाले होते हैं, हमारी कमजोरी क्या है, हमारी मजबूती क्या है, वह सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में। और दोस्तों, दुख की बात तो यह है कि आपके जीवन में केवल एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि बहुत सारे छुपे हुए दुश्मन हैं जिनको आप अपना मानते हैं। दोस्तों, वही आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है।
तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने ऐसा क्या बुरा कर्म करा, ऐसा क्या बुरा काम किया, जो मेरे अपने ही मेरे दुश्मन हैं। जी बिल्कुल नहीं। आपने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, ना ही कभी आपने किसी के दिल को ठेस पहुंचाई, ना ही कभी आपने किसी को बुरा भला बोला। लेकिन दोस्तों, जो सबसे ज्यादा अच्छा होता है, जो लोगों के ज्यादा काम आता है, जो ज्यादा दया रखता है, जो सबकी भावनाओं की कद्र करता है, उसी के साथ बुरा होता है, उसी के दुश्मन भी ज्यादा होते हैं दोस्तों। और ऐसा ही आपके साथ हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इन सभी दुश्मनों में से एक इतना खतरनाक दुश्मन है आपका। वह आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर रोजाना नए नए टोने टोटके कर रहा है, तंत्र मंत्र कर रहा है। आज उसी की पोल में आपको खोलने वाला हूं, आपको उसकी काली सच्चाई बताने वाला हूं। बस शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आज के इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। कई दिनों की रात हमने जाग जाग कर आपके लिए जानकारी इकट्ठा करी है, तब जाकर यह महत्वपूर्ण वीडियो बन पाई है। मुझे पता है कि यह वीडियो थोड़ी बड़ी है, लेकिन इसको आपको पूरा का पूरा देखना पड़ेगा, तभी जाकर आपको सबको अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि दोस्तों, गंभीर समस्या है, जानलेवा समस्या है। इसीलिए वीडियो को बड़ा बनाना पड़ता है। तो कृपया करके आखिरी तक देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो मुझे बहुत दुख होगा। तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिखिएगा, जय बजरंगबली। देखिए दोस्तों, अगर आपको दुश्मन से कोई बचा सकता है तो वह है बजरंगबली। क्योंकि हनुमान जी बड़े से बड़े काल को भी टाल देते हैं, बड़े से बड़े दुश्मन को भी मिटा देते हैं। इसलिए आप भी कभी जाएं और लिख दीजिए, जय बजरंग बली पवन पुत्र हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। और अगले 24 घंटों में और मई के माह में आपको बड़ी बड़ी खुशियां देंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर वह कौन सा दुश्मन है जो इस मई के माह में आपकी जान लेना चाहता है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आपके घर में बहुत से लोग होंगे, जैसे कि आपके माता पिता होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके पति, आपकी पत्नी होगी। अगर आप घर का मुखिया है या फिर कोई और घर का मुखिया है, तो सबसे ज्यादा घर के मुखिया पर खतरा होता है। क्योंकि जो दुश्मन होता है वो सबसे पहले घर के मुखिया को ही निशाना बनाता है। क्योंकि जिस घर का मुखिया अगर कमजोर हो जाए, अगर घर के मुखिया को ही तंत्र मंत्रों से बांध दे, तो फिर पूरा परिवार बिखर जाता है, पूरा परिवार टूट जाता है। अगर आपके परिवार में भी केवल आप कमाने वाले हो और आपका दुश्मन आपके ऊपर ही टोने टोटके कर दे, तंत्र मंत्र कर दे, और उसके बाद फिर आप बहुत बीमार हो जाओ, आपको गंभीर बीमारियां लग जाएं, या फिर आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो आपका पूरा परिवार दोस्तों तितर बितर हो जाएगा। और आपका दुश्मन भी यही चाहता है। इसलिए आपके घर का सबसे बड़ा जो मुखिया है, सबसे पहले आपको उनको बचाना है। अगर आप मुखिया है तो सबसे पहले आप अपने आप को बचाएं। क्योंकि जो दुश्मन है सबसे बड़ा वार घर के मुखिया पर ही करेगा, और मई के माह में बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। अब दूसरी बात है दोस्तों, ये जो दुश्मन होते हैं घर की सबसे कमजोर कड़ी पर वार करते हैं। यानी कि आपके घर की जो सबसे कमजोर कड़ी होगी वह है आपके घर के छोटे बच्चे। दोस्तों, छोटे बच्चे जो ज्यादा समझ नहीं पाते हैं, जो घर के छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें कोई भी दुश्मन, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी आस पड़ोस वाला बहला फुसलाकर उनसे अपना काम करवा सकता है। यानी कि मान लीजिए आपका जो यह दुश्मन है तंत्र मंत्र की हुई कोई चीज आपके घर में फेंकना चाहता है या फिर आपके घर में लाना चाहता है, तो वह आपके घर के बच्चों द्वारा इस काम को अंजाम दे सकता है। आपके बच्चों का यह पहले दिल जीतते हैं, फिर आपके बच्चों के द्वारा आपके घर में तंत्र मंत्र की हुई चीजें आपके घर में पहुंचाते हैं, और फिर वह चीज से आपके पूरे घर को बर्बाद करना शुरू कर देती है, आपके घर को तोड़ना शुरू कर देती है। धीरे धीरे आपके घर में बीमारियां आना शुरू होती हैं, आपके घर के बच्चे बीमार होने लगते हैं। कई बार तो विपदाएं इतनी बड़ी बड़ी आ जाती हैं कि घर में एक के बाद एक बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, घर में मौत तक होने लगती है। आए दिन घर में क्लेश होते हैं, भाई भाई से लड़ता है, पति पत्नी में लड़ाइयां होने लगती हैं, बच्चे बीमार होने लगते हैं, हॉस्पिटल में बहुत पैसा भरना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो दोस्तों पहले ही आपको यह उपाय कर लेना है जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।
क्योंकि उपाय अगर आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर तो संकट है ही, लेकिन आपके परिवार के ऊपर भी संकट है। क्योंकि दोस्तों, इंसान को अगर खुद को कुछ हो जाए, अगर आपको कुछ भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप सह लोगे। अगर आपके ऊपर तंत्र मंत्र भी हो जाए तो आप सह लोगे। लेकिन अगर आपके परिवार पर कुछ हो जाए, आपके बच्चों पर कुछ हो जाए, तो आप नहीं सह पाओगे। और यह दुश्मन भी बहुत चालाक है। यह आपसे पहले आपके परिवार पर वार करेगा, पहले आपके परिवार को तोड़ेगा, उसके बाद फिर आपको तोड़ेगा। इसलिए बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह आपकी दुखती नस पर वार करता है। हमेशा आपका जो सबसे कमजोर पक्ष है उसी पर यह वार करता है। क्योंकि दोस्तों, ये जो दुश्मन है आपको अच्छे से जानता है, आपकी हर एक रग रग से इसको पहचान है। आप क्या करते हो, आप क्या खाते हो, आप क्या पीते हो, आप कहां जाते हो, आपका क्या मजबूत पक्ष है, आपका क्या कमजोर पक्ष है, आपकी क्या कमजोर खड़ी है। ये दुश्मन सब कुछ जानता है, क्योंकि ये दुश्मन पिछले कई सालों से आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर नजरें रख रहा है। और यहां तो दोस्तों, आपके घर में ही कुछ गद्दार छुपे हुए हैं जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जो दुश्मन होते हैं वह हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, और फिर जब ये हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं तब इनको बहुत आसानी हो जाती है आपके खिलाफ चाल चलने के लिए, आपके खिलाफ तंत्र मंत्र टोने टोटके करने में। अब आप ये कहोगे कि गुरुजी, आप तो कह रहे हो तंत्र मंत्र टोने टोटके, तो क्या यह असलियत में होते भी हैं? देखिए दोस्तों, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। पुराने जमाने में भी टोने टोटके तंत्र मंत्र का उपयोग किया जाता था, और आज भी इन विद्याओं का उपयोग पूरी तरह से हो रहा है। जब इंसान किसी को आगे बढ़ने से रोकना चाहता है, जब इंसान किसी को परेशान करना चाहता है, अगर वह अपने बल से नहीं कर पाता, अगर वह अपनी बुद्धि से नहीं कर पाता, तो वह फिर इन तंत्र मंत्र का सहारा लेकर उस दुश्मन को गिराने के लिए, उस दुश्मन को मिटाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले लेता है। और आपके दुश्मन ने भी यही किया है। आपका दुश्मन आपको हरा नहीं सकता, आपका दुश्मन आपको आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकता। वह खुद कुछ नहीं कर सकता है और आपको भी कुछ नहीं करने देता है, जिसके चलते यह आपसे बहुत जलता है। और जलन की भावना से ही वह आपके ऊपर इतनी गिरी हुई नीच हरकतें कर रहा है। तंत्र मंत्र दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। आज से पहले भी मैंने आपको कुछ चीजों के बारे में तो बताया ही है। जैसे कोई पुतले के ऊपर जादू टोना करता है, कोई आपके फोटो पर जादू टोना करता है, कोई आपका बाल लेकर भी जादू कर सकता है, यहां तक कि कोई आपका पहना हुआ कपड़ा लेकर भी जादू टोना कर सकता है, कोई आपके बच्चों के कपड़ों को चुरा कर भी उसके ऊपर तंत्र मंत्र कर सकता है। और सबसे खतरनाक टोना टोटका जादू टोना हम आज आपको बताने वाले हैं, जो आसानी से लोग करते हैं और जिसका निराकरण भी बहुत मुश्किल होता है, जिसका हल निकालना भी बहुत मुश्किल होता है, जिससे बाहर आना भी बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। देखिए, कभी कभी जो हमारे दुश्मन होते हैं वो हमारे आसपास ही होते हैं, कुछ पड़ोस में हो सकते हैं, तो कुछ हमारे रिश्तेदारी में भी हो सकते हैं, यहां तक कि कुछ हमारे परिवार के लोग भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि घर में सभी अपने हो। कभी कभी कुछ परिवार बड़े होते हैं जहां पर 20-20, 25-25 लोग इकट्ठा रहते हैं, जिसमें हमारे दादाजी के भाई बहन, उनके बच्चे हो गए, या फिर हमारे अंकल आंटी हो गए, हमारी बुआ हो गई। ऐसे बड़े बड़े परिवार साथ में रहते हैं, लेकिन सभी में अच्छे हों, सभी हमारे अपने हों। कभी कभी जरूरी नहीं कि यह सत्य हो। कभी कभी हमारे अपनों में ही कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जो हमारी तरक्की को देखकर हमसे ही जलने लगते हैं। कभी कभी तो भाई भाई की तरक्की देखकर भी जलने लगता है, बहन भाई की तरक्की देखकर जलने लगती है। कभी कभी तो संपत्ति के लिए, जायदाद के लिए, पैसों के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते भी दुश्मनी में बदल जाते हैं। तो दोस्तों, हर किसी को अपना समझने की गलती मत करिए। जहां बात हक की आती है, जहां बात पैसों की आती है, वहां दोस्त तो अच्छे अच्छे रिश्ते दुश्मनी में बदल जाते हैं, और ये बिल्कुल सत्य है। आप में से बहुत से लोगों को ये समझ आ चुका होगा, और आप में से बहुत से लोगों को आने वाले समय में समझ आ जाएगा कि ऐसा ही होता है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप अपने भाई से दूर हो जाएं। आप अपने भाई को ही शक की नजर से देखने लगे। दुनिया में कुछ ऐसे भी रिश्ते हैं जो निस्वार्थ भाव से अपना धर्म निभाते हैं, अपना फर्ज निभाते हैं। लेकिन बात कुछ ऐसे रिश्तों की हो रही है जो संपत्ति के लिए, धन दौलत के लिए एक दूसरे के प्रति दुश्मनी पैदा करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दो भाई आपस में बहुत प्रेम करते हैं,
लेकिन जब उन दो भाइयों की शादी होती है और घर में दो नई बहुएं आती हैं, तो वह जो दो नई बहुएं हैं अपने अपने पति को तरह तरह की बातें सिखाती है। संपत्ति को लेकर अपने पति के मन में अलग अलग चीजें डालती है और अपने भाई से ही उनको अलग करना चाहती है। तब क्या होता है कि वह दोनों बहुएं ही उस परिवार को बांट रही होती है, उन दोनों भाइयों को अलग कर रही होती है, और ऐसे में दोनों भाइयों में धीरे धीरे दरार आना शुरू होती है। प्रेम तो है, लेकिन उनके दिमाग में अलग अलग तरीके की बातें डाल दी जाती है, जिससे उनका प्रेम कम होने लगता है और वह प्रेम धीरे धीरे नफरत में बदलने लगता है। इसलिए संपत्ति के चलते, बंटवारे के चलते, और केवल बहुएं ही नहीं, कभी कभी आस पड़ोस के लोग भी घर परिवार में दरार डालते हैं। कुछ रिश्तेदार भी दरार डालते हैं। जिस घर में परिवार के लोग मिलकर रहते हैं, उस परिवार को लोग तोड़ना चाहते हैं। कभी कभी लोग कांच, कच्चे कान के होते हैं, कच्चे दिल के होते हैं, जो किसी की भी बातों में आ जाते हैं। आपके आसपास भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो आपको कभी ना कभी अपने घर के लोगों के खिलाफ भड़काते होंगे, आपके भाई के खिलाफ भड़काते होंगे, आपकी बहन के खिलाफ भड़काते होंगे, कुछ आपके पति के खिलाफ भड़काते होंगे, कुछ पत्नी के खिलाफ भड़काते होंगे, कुछ माँ बाप के खिलाफ भड़काते होंगे। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो परिवार को एकजुट नहीं देखना चाहते, जो तोड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, उनके चक्कर में घर में दुश्मनी पैदा होती है, और फिर यह जो दुश्मनी है धीरे धीरे तंत्र मंत्र का सहारा लेती है एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए। और फिर जब घर में टोने टोटके होना शुरू होते हैं, तंत्र मंत्र क्रियाएं करना शुरू होती है, तो पूरा घर बिखर जाता है। और कभी कभी तो कुछ बाहर के दुश्मन होते हैं, जैसे हमारी रिश्तेदारी में हो या फिर आस पड़ोस में कोई दुश्मन हो, वह हमारे घर में टोने टोटके तंत्र मंत्र करवाते हैं। कुछ तंत्र मंत्र हमारे शरीर के बाल से भी हो जाते हैं। कोई व्यक्ति हमारा अगर बाल ले ले तो उस बाल पर भी खतरनाक जानलेवा टोना टोटका किया जा सकता है। कभी कभी हमारा जो कपड़ा होता है पहना हुआ, उस पर भी खतरनाक जानलेवा टोना टोटका किया जा सकता है। इसके अलावा कोई अगर हमारे घर में तंत्र मंत्र की हुई कुछ चीजें, जैसे लोहे की चीज हो गई, नींबू काटकर फेंक देते हैं, कुछ ऐसी चीजें भी हमारे घर में नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करते हैं। अगर हमारे घर में तंत्र मंत्र हो जाए, टोना टोटका हो जाए, तो हमारे घर में नकारात्मक शक्तियां आने लगती हैं। धीरे धीरे बुरी बुरी आत्माएं भी हमारे घर में प्रवेश कर जाती हैं, जिसके बाद हमारे घर में सब कुछ बुरा होने लगता है। अगर आपके घर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जैसे कि मान लो आए दिन घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आए दिन घर में किसी न किसी व्यक्ति को कोई बीमारी लग रही हो, हॉस्पिटल में बहुत पैसा भर रहे हो, तो दोस्तों फिर आपको सावधान हो जाना है। आपको बहुत जल्दी इन तंत्र मंत्रों का सामना करना पड़ेगा। इन तंत्र मंत्रों से मुक्ति के लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे। अब डरने की बात नहीं है। अगर दोस्तों, जहां राक्षस है तो वहां देवता भी है, इतना तो आप जानते हो। बीमारी है तो उस बीमारी का हल भी है। दोस्तों, तो उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। चिंता मत करिए, और उपाय बताऊंगा कि उस उपाय को करने के बाद आपको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। पिछली वीडियो में मैंने एक उपाय बताया था दाल का। उस दाल का उपाय बहुत से लोगों ने किया और कुछ लोगों को समझ नहीं आया। मैंने कुछ लोगों को तो बता दिया, लेकिन मैं हर किसी को नहीं बता पाया। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो हर किसी को आसानी से समझ भी आएगा और हर कोई आसानी से कर भी लेगा। क्योंकि जो पिछली वीडियो में, यानी कि अप्रैल माह की जो वीडियो थी, उसमें जो दाल का उपाय बताया था वह केवल 30 दिनों के लिए ही काम करता है। अब आपको नया उपाय करना पड़ेगा, और यह उपाय बहुत ही मजबूत उपाय होगा। इस उपाय को करने से घर में जितनी भी गलत चीजें हैं, जितने भी तंत्र मंत्र हुए होंगे, वह सब दोस्तों नष्ट हो जाएंगे, वह भी उसी समय से। तो आइए जानते हैं अब उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, ये उपाय केवल और केवल आप मंगलवार या फिर शनिवार के दिन कर सकते हैं। इसलिए इस मई के माह में पहला मंगलवार या फिर पहला शनिवार जब भी आए, तब आप यह उपाय अवश्य रूप से करें। यह उपाय बड़े से बड़े तंत्र मंत्र को काटता है, बड्ढे से बड्ढे तांत्रिक को भी हरा देता है। इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी बुरी आत्माएं हैं, जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, सारी नष्ट हो जाएगी। आपके घर में भगवान आना शुरू हो जाएंगे।
आपके घर के कुल देवी देवता की कृपा होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी हमारे घर में जब तंत्र मंत्र होता है, टोना टोटका होता है, तो हमारे घर के जो देवी देवता होते हैं वह बंध जाते हैं। हमारे घर के जो भगवान होते हैं वह हमारे घर से दूर चले जाते हैं। फिर उनकी कृपा भी हमारे ऊपर नहीं आती है। लेकिन अब आप यह उपाय करोगे तो इससे सारी नकारात्मक चीजें नष्ट हो जाएंगी और आपके घर में पुनः भगवान की कृपा आना शुरू हो जाएगी। इस उपाय को करने के अनेकों फायदे हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में किसी को गंभीर बीमारी है, चाहे कैंसर की हो, चाहे किडनी की बीमारी हो, गंभीर से गंभीर बीमारी भी नष्ट हो जाती है, पीड़ा दूर होती है, और जिस व्यक्ति पर कर्ज चढ़ा हो वह कर्ज भी धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। घर में पैसों की समस्या है तो वह भी दूर हो जाती है। घर की संतान नहीं है, घर में संतान नहीं है तो संतान हो जाती है। संतान बिगड़ी हुई है तो संतान सुधर जाती है। किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी का वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, तब भी यह उपाय काम करता है और मात्र कुछ दिनों में शादी हो जाती है, संतान तक हो जाती है। अगर कोई घर का व्यक्ति धीरे धीरे पागल हो रहा है, किसी की बुद्धि कम हो रही है, कोई पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, तो वह भी सही हो जाता है, उसमें भी बुद्धि आना शुरू हो जाती है। इस उपाय की बहुत बड़ी महिमा है दोस्तों, क्योंकि यह सारी बलाएं, ये सारी समस्याएं केवल और केवल एक चीज से आती है, और वह है बुरी नजर। तंत्र मंत्र, तांत्रिक क्रिया, ये सभी चीजें वहीं से आना शुरू होती हैं, तो हम उस जड्डी एच को ही खत्म करेंगे। आज के दिन आप सभी की समस्याएं आज दूर होने वाली हैं। उपाय अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, अपने कान मेरी बातों पर होना चाहिए। आपके दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मंगलवार और शनिवार के दिन का इंतजार करना है, और आप चाहे तो मंगलवार को करें या फिर किसी भी शनिवार को करें। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई अच्छे से करें। घर में अगर कोई गलत चीज है तो उसको बाहर फेंक दे, जैसे कि फटे पुराने कपड़े हो तो घर से बाहर कर देना। अगर घर में कोई टूटी पुरानी चीज है तो उसको भी बाहर कर देना। कुछ लोगों की आदत होती है घर में बहुत ज्यादा पुराना सामान इकट्ठा करने की, लेकिन आप ऐसा ना करें, सभी चीजों को घर से बाहर कर दें। अब आपके घर के सोफे, आपके घर के रजाई, या फिर कुछ ऐसी जगह जहां पर कोई भी चीज आसानी से छुपाई जा सकती हो, आपको उन चीजों को, यानी कि आपको उस जगह पर छानबीन करनी है। सोफे के अंदर देखिए, पलंग के अंदर देखिए, घर के कोनों में अच्छे से छानबीन करें। कहीं कोई तांत्रिक चीज तो पड़ी हुई नहीं है, जैसे कि लोहे की कील हो गई, कोई नींबू हो गया, या फिर कोई गुड़िया हो गई। ऐसे ही कोई तांत्रिक चीज जो अगर आपके घर में पड़ी हो तो उसे तुरंत पकड़कर अपने घर से कहीं दूर बाहर फेंक कर आ जाएं, क्योंकि उन चीजों से भी तंत्र मंत्र होता है। और दोस्तों, कोशिश करें कि घर के जितने भी लोग हैं उनके जो बाल होते हैं वे इकट्ठा करें। घर के जो लोगों के बाल होते हैं, खासकर कि महिलाओं के भी बाल बहुत खिलते हैं, और पुरुषों के भी जो बाल होते हैं, जब हम बाल बनाते हैं तो बाल खिल जाते हैं, तो उन बालों को बाहर घर से ना फेंकें। आप उन बालों को इकट्ठा कर लें, और इकट्ठा करने के बाद या तो उनको जला दें या फिर डस्टबिन में फेंक दें, क्योंकि ये जो बाल होते हैं अगर किसी दुश्मन के हाथ में लग गए तो आपका दुश्मन इन बालों से बहुत बड़ा काला जादू भी कर सकता है। इसलिए अपने बालों को बिल्कुल छुपा कर रखिएगा। महिलाओं की आदत होती है कि बाल बाहर फेंक देते हैं, लेकिन बाहर न फेंकें, क्योंकि हमारे जो बाल है वह बाहर के वातावरण में जब जाते हैं, और अगर कोई बाहर नकारात्मक शक्ति हो और अगर वह आपके बालों को पकड़ ले, आपके बालों को सूंघ ले, आपके बालों की महक को पसंद कर ले, तो वह नकारात्मक शक्ति आपकी दीवानी हो सकती है। वह नकारात्मक शक्ति आपको बांध भी सकती है आपके ऊपर दोस्तों, वह हावी भी हो सकते हैं। इसलिए अपने बालों को दोस्तों इधर उधर ना फेंकें। आशा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब उपाय की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक सावधानी और बता दूं। आपके घर के जितने भी बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको आसानी से बहलाया फुसलाया जा सकता है। इसीलिए अपने घर के बच्चों को भी अच्छे से समझा दें कि चाहे कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, या कोई पहचान वाला, या कोई अनजान भी उनको कुछ खाने के लिए दे, कुछ पीने के लिए दे, तो उनको मना कर देना है। कुछ भी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया हुआ उनको नहीं खाना है। ना ही अगर वह कोई चीज उनको दे, कोई खिलौना दे दे, तो खेलने को उस खिलौने को भी घर में नहीं लेकर आना है, क्योंकि बच्चे किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कोई चीज दी हुई अगर आपके घर में लाते हैं
तो हो सकता है वह चीज तांत्रिक क्रिया द्वारा मंत्री हुई भी हो सकती है। या फिर आपके बच्चे को अगर कुछ खाने के लिए दे दे तो आपका बच्चा उसके वशीकरण में भी आ सकता है। दोस्तों, इसलिए अपने बच्चों को अच्छे से समझा दें। आजकल के माता पिता अपने बच्चों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। पहले के माता पिता अपने बच्चों को सिखाते थे कि कोई भी व्यक्ति कुछ खाने के लिए दे तो खाना नहीं है, लेकिन आजकल के माता पिता अपने बच्चों को नहीं समझाते। लेकिन अब आपको अपने बच्चे को समझाना पड़ेगा, अपने परिवार के बच्चों को अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा। अगर वह तीक्ष्ण बुद्धि के हो गए तो किसी भी दुश्मन की माया जाल में नहीं फंसेंगे। तो आशा है कुछ सावधानियां तो आपको रखना पड़ेगा, वरना ये जो मई का महीना है आपके लिए बहुत भारी हो सकता है। इस मई के माह में आपको बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि यह दोस्तों जो मई का माह है तांत्रिक क्रियाओं के लिए बहुत ही मजबूत माह माना जाता है। कई सारे दुश्मन मई के माह में ही तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, क्योंकि इस मई के माह में दोस्तों वातावरण में बहुत ज्यादा गर्मी आ जाती है और इससे तांत्रिक क्रियाओं में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। इसलिए इस माह में दोस्तों बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। आशा है मेरी बात समझ आ रही होगी। अब उपाय की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर घर में साफ सफाई आपको कर लेनी है। उसके बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। घर में जितने भी कमरे हैं वहां पर आपको अच्छे से गंगा जल का छिड़काव करना है। घर की छत पर भी गंगा जल का छिड़काव करना है और घर के बाहर भी आपको गंगा जल का छिड़काव करना है। घर के दरवाजों पर भी गंगा जल का छिड़काव करना है। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, घर में अगरबत्ती दीपक लगा दें, भगवान का स्मरण कर लें। उसके बाद हनुमान जी के मंदिर चले जाएं, वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। दोस्तों, उपाय बताने से पहले आपको मैं बता दूं कि आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि उस दुश्मन का नाम अभी तक क्यों नहीं बताया गुरुजी ने। तो चिंता ना करें, वीडियो खत्म होने से पहले मैं उस दुश्मन का नाम भी आपको बता दूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। फिलहाल उपाय जान लेते हैं। अब हनुमान जी के मंदिर आप पहुंच गए, लेकिन हनुमान जी के मंदिर जाने से पहले आपको 100-150 ग्राम राई लेना है। जी दोस्तों, राई आपको ले लेनी है। राई आपके घर में भी मौजूद होगी या फिर आप किराने की दुकान से भी राई खरीद कर ला सकते हैं। राई खरीद ली, उसके बाद आपको लाल कपड़ा खरीदना है। करीब 2 मीटर लाल का कपड़ा ले लें। 2 मीटर लाल कपड़ा खरीद लेना है। इसके बाद आपको अपने घर में जितने भी कमरे हैं, मान लीजिए आपके घर में 2 बेडरूम है, एक किचन है और एक छोटा कमरा है, तो टोटल 4 कमरे हो गए, और एक छत यानी कि 5, और घर का एक आंगन यानी कि 6, और एक घर का मुख्य द्वार यानी कि 7। अब आपके घर में कितने कमरे हैं, आपके घर में छत है, और आपके घर में कितने मुख्य दरवाजे हैं? मुख्य दरवाजा यानी कि घर का जो मेन गेट होता है। आप अपने हिसाब से गिन लें कि आखिर आपके घर में कितने कमरे हैं। हर एक कमरा आपको गिनना है। छत और घर का मेन यानी कि मुख्य द्वार और आंगन भी आपको गिनना है। अगर आपके घर में 8 या 10 जितने भी है, उतनी आपको राई अलग अलग बांधनी है उस लाल कपड़े में, यानी कि उस लाल कपड़े के आपको टुकड़े कर लेने हैं, जो कूट कूट। जितने भी आपके घर में कमरे हैं, आंगन है, जितना भी आपने गिना है, मान लीजिए आपने 10 गिना है, तो 10 टुकड़े कर लें लाल कपड़े के, और 10 टुकड़ों में राई बांध लेनी है थोड़ी थोड़ी सब में, और आपको वह राई पूरी खत्म कर देनी है और उन टुकड़ों में राई बांध लेनी है। और अब वह छोटी छोटी राई की पोटली को आप हनुमान जी के मंदिर ले जाएं, वहां पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, और उसके बाद हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने हाथों में ले लें, और उस सिंदूर को, हनुमान जी के सिंदूर को उन राय की पोटलियों पर लगा दें अपने हाथों से, और फिर वह पोटली अपने घर पर लेकर आ जाएं और आप अपने घर के हर कमरे में उनको छुपा दें। ऐसी जगह रखें जहां किसी की नजर न पड़े। घर के हर कमरे में वह राय की पोटली को छुपा दें और घर के आंगन में भी छुपा देनी है। लेकिन जो अंतिम वाली जो पोटली हो, उसको घर के मुख्य द्वार पर बांध देना है। वह अगर किसी को दिखे तो कोई बात नहीं है, लेकिन बाकी नहीं दिखना चाहिए। आपने अपने घर के सभी कमरों में राई की पोटलियां छुपा दी, घर के आंगन में राई की पोटली छुपा दी, घर के मुख्य द्वार पर राई की पोटली बांध दी। उसके बाद जो अंतिम हो वह घर की छत पर छुपा दें, और आपको हनुमान जी से प्रार्थना कर लेनी है कि हनुमान जी मेरी दुश्मनों से रक्षा करें, टोने टोटकों से रक्षा करें।
आप देखोगे कि इस राय को बांधने से आपके घर में जितने भी बुरी शक्तियां हैं, जितने भी लोगों ने तंत्र मंत्र करे होंगे, सभी नष्ट हो जाएंगे। आपके घर से सभी नकारात्मक शक्तियां दूर चली जाएंगी और ये कभी भी वापस नहीं आएगी। ये मेरी गारंटी है, ये बजरंग बली की गारंटी है। दोस्तों, इस उपाय में बहुत शक्ति होती है दोस्तों, तो इस उपाय को अवश्य रूप से शनिवार या फिर मंगलवार के दिन करिएगा, क्योंकि मंगलवार और शनिवार हनुमान जी का दिन होता है। इसलिए मंगलवार और शनिवार को ही आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर आपको उपाय समझ नहीं आया हो या फिर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। उसमें हम आपको जानकारी दे देंगे, अच्छे से लिखकर। तो दोस्तों, इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करें। इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। और दोस्तों, ये जो उपाय है रामबाण उपाय है दोस्तों। बड़े से बड़ा दुश्मन घुटने टेक देता है। घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति आ नहीं सकती है, क्योंकि घर के हर कमरे में हनुमान जी की छत्र छाया बनती है। दोस्तों, इस उपाय को केवल मई के माह में ही करिएगा। जून के माह के लिए एक अलग उपाय बताऊंगा दूसरी वीडियो में, लेकिन यह मई के माह का उपाय है। इससे मई के माह में आप सुरक्षित रहोगे। मई के माह में कोई दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ना ही कोई आपकी जान ले सकता है, ना ही कोई आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। अब दोस्तों, आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ने सभी चीजें बता दी, लेकिन अभी तक उस दुश्मन का नाम नहीं बताया। तो देखिए दोस्तों, आपकी राशि के लिए, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो आपको सबसे ज्यादा अपनों से ही खतरा होता है। यानी कि जिस व्यक्ति पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो या फिर जो व्यक्ति आपके सबसे ज्यादा नजदीक होता है, वही व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन एक समय पर हो जाता है। भले ही आज वह आपका सबसे अच्छा दोस्त हो या फिर आपका सबसे अच्छा नजदीकी रिश्तेदार हो या सबसे अच्छा आपका भाई हो। दोस्तों, एक समय ऐसा आएगा आपके जीवन में वही व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा, यहां तक कि वह आपकी जान तक लेना चाहेगा। तो दोस्तों, आप अपने सबसे नजदीकी उस व्यक्ति से भी थोड़ा सा बच बच कर रहें, क्योंकि आपकी कुंडली में ही दोस्तों लिखा हुआ है कि आपको सबसे ज्यादा खतरा अपने सबसे खास व्यक्ति से ही होगा। गंभीर बात है, लेकिन यही दोस्तों कड़वा सत्य है, काला सत्य है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो बहुत ही खास थी दोस्तों। इस वीडियो में पूरे मई माह में जो खतरा बना हुआ है उसके बारे में भी बताया है, और उस खतरे से बाहर कैसे आया जाए उसके बारे में भी बताया गया है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।